हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाते हैं अच्छी अच्छी कहानियाँ, करते हैं आपका मनोरंजन। तो आज मैं फिर लेकर आया हूँ मामा भांजे से एक और नई कहानी। इस कहानी का नाम ईमानदारी और बेईमानी। ये कोई बेईमान और ईमानदार की ये कहानी है। आइए सुनते हैं आवाज़ अरुण कुमार इस कहानी को। किसी जमाने की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था और उसका गांव में बहुत बड़ी हवेली थी। छोटा भाई गरीब था और गांव के बाहर झोंपड़ी में रहता था। एक बार दोनों भाई मिले तो छोटे गरीब भाई ने कहा, माना कि जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई है, फिर भी बेईमानी की जिंदगी की तुलना में ईमानदारी की जिंदगी बसर करना बेहतर समझता हूँ। यह बात सुनकर बड़ा भाई चिल्लाया, वाह क्या बात कही है, लेकिन अब दुनिया में केवल चारों तरफ बेईमानी ही बेईमानी है। ईमानदारी नाम की चीज दुनिया में रही ही नहीं कहाँ, और ईमानदारी से तुम्हारा कुछ भला भी नहीं होने वाला है। नहीं भाई, मैं तो ईमानदार रहना ही बेहतर समझता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि हम दोनों में से कौन सही है। कैसी शर्त? हमें जो 3 आदमी पहले मिलेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अगर उन्होंने तुम्हारी बात ठीक बताई तो मेरा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, और अगर उन्होंने कहा कि मैं ठीक कहता हूं तो कुछ तुम्हारा है वह सब ले लूंगा, मुझे मंजूर है। दोनों भाई अपनी बात का फैसला करने के लिए चल पड़े। शीघ्र ही उन्हें सबसे पहले एक आदमी मिला जिसने फसल के मौसम में खेत पर कड़ी मेहनत की थी। नमस्ते भाई। नमस्ते, कहिए मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछो। क्या तुम बता सकते हो दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? कैसी बात करते हो भले लोगों, आज के जमाने में ईमानदारी रही ही कहाँ है। अब मुझे देख लो, मैंने हर दिन बहुत देर तक कड़ी मेहनत कर मगर कमाया कुछ भी नहीं। मेरा जरा सी कमाई का हिस्सा भी मालिक हड़प कर गया। यह है ईमानदारी का नतीजा। ईमानदारी से मेहनती, बेईमानी कहीं ज्यादा अच्छी है। किसान अपना बात कहकर चला गया। तुमने देखा मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरी बात सही है, तुम्हारी गलत। दोनों फिर चल पड़े। आगे उन्हें एक व्यापारी मिला। नमस्ते। नमस्ते, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। बड़े भाई ने व्यापारी के सामने फिर अपना सवाल रखा, दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? अरे भाई, लोग ईमानदारी का तो अब बस नाम रह गया है। अगर कोई माल बेचता है तो 100 बार झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है, छल कपट करना ही पड़ता है। ईमानदारी में क्या रखा है? व्यापारी अपनी बात कहकर अपने रास्ते चला गया। देखा दूसरी बार भी मेरी बात ही सही निकली। आगे चलने पर उन दोनों को मुलाकात एक जमींदार से हुई। उस जमींदार के सामने भी उन्होंने वही बात रखी। अरे भाई रे, भले मानसो, आज की दुनिया में ईमानदारी है कि कहाँ। अगर मैं ईमानदारी की जिंदगी बिताता तो मेरे ये ठाट बाट नहीं होते। वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और अपनी बात पूरी किए बिना ही जमींदार चला गया। हाँ तो मेरे भाई, अब तुम हार चुके हो। जो कुछ तुम्हारे पास है सब मेरा हवाले कर दो। अमीर भाई ने गरीब की जो झोंपड़ी बहुत जमा पूंजी की करके बनाई थी वह ले ली, उसका खेत भी ले लिया, केवल उसकी झोंपड़ी रहने दी। फिलहाल तुम इस झोंपड़ी में रह सकते हो।
अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शीघ्र ही तुम्हें कहीं और जगह ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, तब मैं ये झोंपड़ी ले लूँगा। गरीब भाई परेशान था। उसके घर में अनाज का एक दाना नहीं था। उस साल फसल ही नहीं हुई थी, वरना कहीं काम करके कुछ कमा लेता। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मैं भाई से एक बोरा आटा उधार लेकर आता हूँ, बाद में चुका देंगे। गरीब भाई अमीर भाई के पास आटा लेने पहुँचा। कहो कैसे आना हुआ? भैया, घर में अनाज का एक दाना नहीं, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, एक बोरी आटा उधार चाहिए। क्या कहा तुमने? आटा चाहिए? वैसे ही इस साल फसल नहीं हुई और ऊपर से तुम मांगने चले आए। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। उसने उसे धुतकार कर भगा दिया। भाई, इतने क्रूर मत बनो, मुझे थोड़ा सा आटा दे दो। एक शर्त पर दे सकता हूँ। क्या? बदले में तुम्हें मुझे अपनी एक आंख देनी होगी। मंजूर हो तो बोलो। कोई चारा न देकर गरीब आदमी ने कहा कि अमीर भाई ने उसकी एक आंख निकाल ली। उसके बदले उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। जब वह घर आटा लेकर पहुंचा, हे भगवान, आपकी ये ऐसी हालत किसने की? भाई ने आटे के बदले उसने मेरी आंख ले ली। भगवान उस दुष्ट का कभी भला नहीं करेगा जो हमें इतने दुख दे रहा है। धीरे धीरे वह आटा भी खत्म हो गया। वे फिर से भूखे मरने लगे। गरीब भाई फिर से अपने भाई के पास आटा मांगने के लिए जाने को तैयार हुआ। क्या एक आंख खोकर भी आपको चैन नहीं? फिर उस दुष्ट के पास जा रहे हो, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। गरीब आदमी बोरी लेकर फिर अपने भाई के घर पहुंचा। मेरे भाई, मुझे कुछ आटा और दे दो। जो आटा तुमने मुझे दिया था वह खत्म हो गया। अगर अपनी दूसरी आंख निकालने दोगे तो मैं तुम्हें एक बोरा आटा और दे दूंगा। भाई, कुछ तो दया करो। दूसरी आंख भी खो दे दूं तो मैं इतनी बड़ी दुनिया में कैसे जीऊंगा? कुछ भी कहो, मैं तुम्हें मुफ्त में आटा देने वाला नहीं, समझे? ठीक है भाई, निकाल। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की दूसरी आंख भी निकाल ली। छोटा भाई अब अंधा हो गया था। वह कल्पता हुआ घर पहुंचा। ठोकर खाता हुआ किसी तरह वह अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी उसकी हालत देखकर चिल्लाई, हाय रे दुर्भाग्य, अब उस दुष्ट के पास गई ही क्यों थे? अब इस दुनिया में कैसे रहोगे? हम चाहते तो कहीं और से आटा मिल सकता था हमें। रो मत, इस दुनिया में मैं अकेला ही अंधा नहीं हूँ, मुझे जैसे और भी है। वे भी तो बिना आंखों के काम चला लेते हैं। एक बोरी आटा कब तक चलेगा? शीघ्र ही वह भी समाप्त हो जाएगा। वे फिर भूखे रहने लगेंगे। मैं खाना दो, भूख लगी है। बच्चे माँ से खाना मांगते, माँ खाना दो, भूख मांगते हैं, भूख लगी है। कहाँ से दूं बेटा, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अपने परिवार की भूख अब उससे सहन नहीं हुई। अब मैं अपने भाई के पास नहीं जाऊंगा। तुम मुझे गांव के बाहर चिन्नार के पेड़ के नीचे पहुंचा दो। शाम को तुम मुझे वहां से ले आना। उस रास्ते से व्यापारी और घुड़सवार आते जाते रहते हैं। कोई दया करके कुछ न कुछ दे देगा। अंधे की बीवी उसे गांव के बाहर चिन्नार के पेड़ के नीचे छोड़ गई। मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगी। अच्छा। वहां से गुजरते हुए लोगों ने उसे खूब भीख दी। किसी ने 1 पैसा दिया, किसी ने 2 पैसे दिए। शाम होने लगी। उसकी बीवी को आने में देर हो गई। पता नहीं कभी तक क्यों नहीं आई। चलूं अब घर चलता हूँ। अंधा अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है। वह अपने घर जाने की बजाय घने जंगल की ओर पहुंच गया। पत्तों की सरसराहट लगता है मैं घने जंगल में पहुंच गया हूँ। अब तो रात यहीं बितानी होगी। कोई भी जंगली जानवर मुझे खा सकता है। किसी पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। अंधा जैसे तैसे एक वृक्ष पर चढ़ गया और आराम से बैठ गया। आधी रात हुई तो अचानक शोर से अंधे की नींद खुल गई। नीचे से आवाज
पता नहीं कैसी है। जिस पेड़ पर अंधा बैठा था उस पेड़ के नीचे शैतान अपनी सभा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। एक शैतान उनका गुरु था, बाकी शैतान अपने गुरु को अपने कारनामों के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो अब तुम तीनों जल्दी से बताना शुरू करो कि तुम तीनों ने क्या क्या कारनामे किए हैं। महाबली शैतान, मैंने 2 बोरी आटे के लिए एक भाई से दूसरे भाई को अंधा करवा दिया। तुमने बढ़िया काम किया, पर ज़्यादा बढ़िया नहीं, क्योंकि वह अंधा ठीक हो सकता है। कैसे? अगर वह इस पेड़ के नीचे अपनी आंसू को अपनी आंख पर लगा ले तो उसकी आंखें ठीक हो सकती है, लेकिन ये न किसी को पता है न कोई जान सकता है, इसलिए वह ठीक नहीं हो सकता। शैतान के सरदार ने दूसरे शैतान से उसकी कारगुजारी पूछी। तुमने कौन सा कारनामा किया? महाबली शैतान, मैंने एक गांव का सारा पानी सुखा दिया। वहाँ पानी की एक बूंद तक नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग अब 50 कोस दूर पानी लेने जाते हैं, जिनमें से बहुत से लोग रास्ते में ही मर जाते हैं। तुमने अच्छा किया, पर बहुत अच्छा नहीं किया। वो कैसे? वह ऐसे कि अगर उस गांव के बाहर पड़ी हुई बड़ी चट्टान को हटा दिया जाए तो उसके नीचे पूरे गांव की ज़रूरत के लिए पानी मिल सकता है। लेकिन यह बात तो न तो कोई जानता है और न ही किसी माध्यम से जान सकता है, इसलिए पानी चट्टान के नीचे ही रहेगा। अब सरदार ने तीसरे शैतान से पूछा कि कारगुजारी पूछी। मैंने एक राज्य के राजा की इकलौती बेटी के पेट में दर्द कर दिया। हकीम वेदों से कुछ नहीं हुआ। तुमने भी कुछ खास अच्छा काम नहीं किया। वह राजकुमारी इस पेड़ के नीचे पड़ी हुई ओस पीने से ठीक हो सकती है, लेकिन यह न तो कोई जानता है और न ही किसी माध्यम से जान सकता है, इसलिए उसके पेट में दर्द ही रहेगा। इसके बाद सारे शैतान उड़कर अंधेरे में गायब हो गए। दोस्तों, यह थी कहानी का भाग 1, ईमानदारी और बेईमानी का। आगे लेकर आता हूँ मैं भाग 2। तो सुनते रहिए आर के स्टोरी के साथ अरुण कुमार को। धन्यवाद।